ये उस समय का प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी शबरी से मिले थे। वहां चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए थे। वे फूल कुम्हलाते नहीं थे, सूखते नहीं थे, उनसे सदा मीठी सुगंध आती थी। ऐसे सुंदर फूल देखकर राम जी ने शबरी से पूछा, ये फूल किसने लगाए हैं? जवाब में शबरी बोली, महाराज, इसका भी एक इतिहास है। ये सुनकर रामचंद्र जी की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने पूछा, कैसा इतिहास? तब शबरी ने सुनाना प्रारंभ किया। एक बार आश्रम में लकड़ी न होने के कारण मतंग ऋषि विचार में डूबे हुए थे। भोजन बनाने के लिए तुरंत ही लकड़ी चाहिए थी। विद्यार्थियों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कुछ समय बाद वृद्ध मतंग एकाएक खड़े हुए और कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर निकले। आचार्य को जाते देख सारे विद्यार्थी भी निकल पड़े। सभी दूर जंगल में गए। उन्होंने सूखी हुई लकड़ियां काटी, लकड़ियों के गट्ठर बांधे और गट्ठर सिर पर उठाकर वापस आश्रम में लौट आए। ग्रीष्म ऋतु के दिन थे और तेज धूप पड़ रही थी। सभी लोग पसीने से भीग रहे थे। अंग प्रत्यंग से पसीने की बूंदें टपक रही थी। गुरु तथा शिष्य सभी थके थे। सभी शीघ्र ही सो गए। प्रातःकाल मतंग ऋषि और विद्यार्थी जब उठे तो मंद मंद वायु के झोंकों के साथ प्रसन्न करने वाली सुगंध आने लगी। सभी लोग आश्चर्य से पूछ रहे थे कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। अंत में मतंग ऋषि ने कहा, लकड़ी लाते समय कल जहां जहां हमारा पसीना गिरा था, वहां वहां सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये सुगंध उन्हीं फूलों से आ रही है। शबरी कथा जारी रखते हुए बोलती है, हे राम, ये पसीने से उत्पन्न होने वाले फूल हैं। निस्वार्थ परिश्रम का फल मीठा और सुगंध युक्त होता है। तब पुरुषोत्तम मुस्कुराकर बोले, ठीक कहती हो शबरी, इस जगत में कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है और कर्म की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, वो कर्म ही है जो सबसे सुंदर है, जिसकी सुगंध स्वतः चारों दिशाओं में फैल जाती है।